या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तों, अब हम आरंभ करते हैं श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 7 का पावन और अत्यंत रहस्यमय अध्याय। ये अध्याय केवल युद्ध की कथा नहीं है, ये अहंकार के अंत और करुणा से उत्पन्न हुई महाशक्ति के प्रकट होने की कथा है। जब देवताओं के तेज से प्रकट हुई मां अंबिका पर्वतराज हिमालय पर अचल भाव से विराजमान थीं, तभी असुरराज शुंभ और निशुंभ ने अपने 2 अत्यंत भयंकर और घमंडी दूतों को मां के पास भेजा। उन दैत्यों के नाम थे चंड और मुंड। वे दोनों अत्यंत बलशाली, भयानक रूप वाले और युद्ध में अपराजेय माने जाते थे। जैसे ही उन्होंने मां अंबिका को देखा, उनके मन में श्रद्धा नहीं, अहंकार जाग उठा। वे बोले, इतनी सुंदर स्त्री, इसे शुंभ महाराज के पास ले चलना चाहिए, वही इसके योग्य हैं। और इसी अपमानपूर्ण भाव के साथ वे दोनों मां के समीप पहुंचे। हे भक्तों, मां अंबिका शांत थीं, निर्विकार थीं, परंतु उनकी करुणा के भीतर धर्म की रक्षा का संकल्प जाग चुका था। जैसे ही चंड और मुंड ने मां से अपमानजनक वचन कहे, तभी मां के मस्तक से भयंकर तेज प्रकट हुआ और उसी क्षण मां के ललाट से एक अद्भुत और विकराल शक्ति उत्पन्न हुई। हे भक्तों, वो थी मां काली। काले बादलों के समान शरीर, विकराल मुख, बाहर निकली हुई जीभ, भयानक नेत्र और गले में नर मुंडों की माला। उनकी गर्जना से तीनों लोक कांप उठे, पृथ्वी थरथरा उठी, आकाश फटने लगा और दिशाएं भय से भर उठीं। जैसे ही चंड और मुंड ने मां काली को देखा, उनके भीतर का सारा घमंड क्षण भर में राख बन गया। परंतु युद्ध तो अवश्यंभावी था। दोनों असुर अपने विशाल अस्त्र लेकर मां काली पर टूट पड़े। हे भक्तों, मां काली युद्ध नहीं करती, वे तो काल बनकर आती हैं। उन्होंने अपनी एक गर्जना से ही असुरों की सेना को विचलित कर दिया। क्षण भर में उनके शस्त्र टूटने लगे, रथ चूर चूर हो गए और असुर भय से भागने लगे। और फिर मां काली ने अपने प्रचंड वेग से पहले मुंड को पकड़ा और उसी क्षण उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। अगले ही पल चंड को भी उन्होंने अपने प्रचंड अस्त्र से भस्म कर दिया। हे भक्तों, इस प्रकार मां काली ने चंड और मुंड दोनों का वध कर दिया। और जब वे उन दोनों के कटे हुए शीश मां अंबिका के समीप लेकर पहुंची, तब मां अंबिका ने करुण भाव से कहा, तुमने चंड और मुंड का वध किया है, इसलिए आज से तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। हे भक्तों, यही वो क्षण था जब सृष्टि ने जाना कि मां केवल सौम्य नहीं होती, वे आवश्यकता पड़ने पर काल भी बन जाती हैं। इधर जब असुरराज शुंभ और निशुंभ को ये समाचार मिला कि चंड और मुंड दोनों मारे जा चुके हैं, तो उनका क्रोध आकाश को भेद गया। निशुंभ ने गर्जना करते हुए कहा, अब ये साधारण स्त्री नहीं रही, अब ये साक्षात महाशक्ति है। और तभी शुंभ और निशुंभ ने अपने सभी दैत्यों को आदेश दिया, सारी सेना इकट्ठी करो और उस देवी को अभी के अभी समाप्त कर दो। हे भक्तों, यहीं से प्रारंभ होता है असुरों और देवी के बीच वो महासंग्राम, जो आगे चलकर रक्तबीज जैसे भयंकर असुर के वध तक पहुंचता है। आज का ये 7वां अध्याय हमें ये सिखाता है कि जब अधर्म मर्यादा पार कर जाता है, जब नारी शक्ति को कमजोर समझा जाता है, तब वही शक्ति महाकाली बनकर प्रकट होती है। हे भक्तों, यही है श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 7 की संपूर्ण दिव्य कथा। अब आपसे एक छोटा सा निवेदन, यदि आपको ये पावन कथा मन से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति से भरे पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे दुर्गा सप्तशती अध्याय 8, जहां रक्त बीज के अंत की अद्भुत और रहस्यमयी कथा सुनाई जाएगी। जय माता दी।